या सो इनसाइड यू आर एग्जॉस्टेड टू, बट आज हम वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन. आज हम बात करेंगे व्हाट इज द वे आउट, बिकॉज हीलिंग ओनली बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट नेमिंग इट. So now let's see what cancer fatigue actually steals from you. Let me paint you a picture and see if this sounds familiar. आप लोग just close your eyes and feel whether it is true for you. आप रोज आराम से सोते हो लेकिन सुबह टायर्ड उठते हो. डे शुरू नहीं हुआ लेकिन आपकी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई फील कर रही है. आपका ब्रेन ऐसे फील कर रहा है जैसे कि कोई उसके आगे एक कोई लेयर है, कुछ धुंधलापन है. ब्रेन फॉग कहते हैं इसे. आप किसी कमरे में जा रहे हो और आपको भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था. जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे, कुकिंग हो गई, गार्डनिंग हो गई, डांसिंग हो गई, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स हो गया, उन चीजों को सोच के भी अब थकान होती है. वो एक काम की तरह लगता है, एक बर्डन की तरह लगने लग गए हैं. छोटी छोटी चीजों पे रोना आता है, या फिर बहुत तेज एकदम गुस्सा आ जाता है, आप रिएक्ट कर देते हो और फिर बाद में गिल्टी लगता है, या फिर ब्लैंक लगता है. अभी somebody mentioned आई फील ब्लैंक. बॉडी हैवी फील करती है. इवन क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑल्सो फील्स लाइक एन एफर्ट. रेस्ट करने में गिल्टी भी फील करते हो, लेकिन रेस्ट जरूरी भी है. रेस्ट करना भी पड़ता है. दोनों चीजें सेम टाइम पे. Your relationships have changed with your children, with your partner, with your friends. तो बहुत सारे लेवल पे ये चेंजेस हमें अफेक्ट करते हैं. Yes, I have some answers. Not able to do any work. Right. So physically, it can manifest as exhaustion, weakness, pain, poor stamina, sleep disruption, हॉर्मोन्स में शिफ्ट. जो आजकल बहुत सारे यंग फीमेल्स आने लग गई. जब हम लोग पढ़ते थे तब 50 और 60 was a common age group. Nowadays even 40s is a very very common age group. तो वो फीमेल्स तो अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं है उनकी बॉडी फॉर द सडन शिफ्ट दैट दे हैव टू अंडरगो. सो हार्मोनल शिफ्ट्स, सेक्सुअल चेंजेस, मेंटली भी ब्रेन फॉग, ये फॉरगेटफुलनेस, डिसीजन फटीग. डिसीजन फटीग इज छोटे छोटे टास्क जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो भी जो है माइंड के कॉग्निटिव बैंडविड्थ इतना कम हो जाता है कि हमें वो भी जो है डिसीजन लेने में भी थकावट फील होती है. फोकस करने में दिक्कत आने लगती है. और माइंड ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, ओवर थिंकिंग मोड में चलता है. यू वांट टू रेस्ट, लेकिन दिमाग में अलग अलग थॉट्स, सो मेनी थॉट्स. अब वो थॉट्स क्या हो सकते हैं? फियर ऑफ रिकरेंस हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, एंगर हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ग्रीफ हो सकता है, या एक हाइपर विजिलेंट स्टेट. छोटी छोटी चीजें भी आपको ऐसा लगती है कि कहीं ऐसा मेरा कैंसर वापस तो नहीं आ गया. अंदर से एक फीलिंग ऑफ persistent loneliness, feeling of that emotional flatness also I have seen in a lot of cases. रिलेशनशिप्स में आपका केयर गिवर भी एग्जॉस्टेड है, आप भी एग्जॉस्टेड हो. देर इज अ चेंज इन इंटीमेसी. पीपल एक्सपेक्ट कि अब ट्रीटमेंट हो गया तो यू शुड बी नॉर्मल, लेकिन आप नॉर्मल नहीं फील कर रहे हो. तो सोशली यू स्टार्ट विड्रॉइंग. देन देर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी. काफी लोगों में एक सेल्फ आइडेंटिटी का में चेंजेस भी फील करते हैं विद इन योर सेल्फ एंड विद द फैमिली मेंबर्स. So the hardest part of this recovery is people expect you to get back to who you were. But many survivors quietly know कि I cannot return to the old version of myself. और इससे एक अलग ही तरह का ग्रीफ पैदा होता है. आप बाहर से नॉर्मल दिख रहे हो, बट इनसाइड योर बॉडी, योर कॉन्फिडेंस, योर एनर्जी लेवल्स, योर प्रायोरिटीज, योर रिलेशनशिप विद टाइम, सब कुछ तो चेंज हो रहा है. और
बहुत सारे लोग मुझे ये भी बताते हैं कि आई हैव सर्वाइव्ड कैंसर बट आई डू नॉट फुली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एनी मोर, जो आइडेंटिटी शिफ्ट की हम बात कर रहे थे। दिस इज सो सो कॉमन, और लोगों को इसकी रियलाइजेशन फील होती है बट देन दे डोंट टॉक अबाउट इट। सो हियर आई वांट यू टू क्लोज योर आईज फॉर couple of minutes, एक 1 minute के लिए just close your eyes, sit comfortably. Now imagine waking up 6 months from now, not perfectly healed या कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, but just imagine feeling lighter. Just imagine feeling steadier in your body, clear, with a clearer mind. आपको अपनी एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी पड़ रही हर मिनट, मिनट टू मिनट. You are laughing more easily. You are trusting your body a little more, and you feel present again. Now, gently ask yourself, what would become possible in my life if I had 30 to 40% more energy than I do today? कहाँ लगाऊंगी मैं वो एनर्जी? Who would I spend my time with? What would I do? What part of myself would feel as if it has come back online? Now hold that image in your mind because that image matters. ये बहुत सिंपल लगती है, but it's a very, very powerful exercise. Recovery becomes easier when your brain has something hopeful and specific to move forward to. जो आयुषी ने अभी शुरू में बात करी थी कि अगर मुझे उस टाइम किसी ने बताया होता, तो यही बताया होता. Who has started this? Madhu Verma. Madhu ji, can you please just switch off your screen? How did you share this? Okay. So, so your recovery becomes much easier जब आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है कि मुझे क्या अचीव करना है. When you set a specific image and move towards it, work towards it. So that is the first step. Now we are going to do another very, very powerful exercise. I call this tired, from tired to tomorrow. I will be sharing, all of you are on the WhatsApp group. मैं इसमें भी chat box में भी share करती हूँ. Just give me a minute. Yeah, yes. I'll just share it in the chat box. For some reason, it's not coming in the chat box. I'll share it in the group.
It has been sent in the group. Please open it. Puneet, those who are not in the group, can you please send it to them? I've sent it to you. Have you all opened it? Yeah. Type by, yeah, okay. Can you share in this the chat itself? I was trying, but it's not going. Failed to दिखा रहा है. I'll try it again. Yeah, sure. But great work indeed. So I somehow unable to open the file. Mm. Okay, let me just ask you the questions directly. I'll open it here and I'll share my screen for you. Hello. Yeah, I'm just sharing my screen. शोभा आर्या, Yeah. मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ज्वाइन किया है पुनीत के कहने से, थोड़ी मीटिंग नहीं करती। आई Okay. एम 63 प्लस, मधु वर्मा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी का दर्द नहीं जा रहा। मुझे 18 में हुआ था ब्रेस्ट एंड थायराइड कैंसर, लेकिन मैं मेरे हाथ में बोन्स इंजेक्शन भी लेती हूँ और बोन्स में इतना दर्द रहता है कि मैं मेंटली भी अपसेट रहती हूँ फिर। Ma'am, we will be answering the questions in the end of the session. I mentioned it in the beginning. ऐसे ना बाकी लोगों का भी फ्लो इंटरप्ट हो जाता है. So we'll ओके do the ओके question मैम, answers and बीच में ही ज्वाइन किया है ना मैंने, इसलिए मुझे पता हाँ, नहीं चला। ओके मैम। okay. All right. I hope my screen is visible to everyone. So yes, so this activity is from tired to tomorrow. For the next 15 minutes, you are going to be your own coach. अब इसमें कोई सही और गलत आंसर्स नहीं है. ये आपकी वर्कशीट है, इसको कोई नहीं पढ़ने वाला. तो आप ऑनेस्टली जो समझ में आए, कुछ सही और कुछ गलत नहीं है. जहां आपको लगे आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप ब्लैंक छोड़ दो. बट लेट्स जस्ट ट्राई doing this. So the first question is, where do I feel my fatigue the most? Take a minute. Think of the answer. If you have a copy pen, please do write it in the copy pen. क्योंकि अगर जब हम लिखते हैं तो हम अपने जो माइंड में कहीं कहीं किसी कॉर्नर में कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनको हम बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं. एंड समटाइम्स जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये सरप्राइजिंग आंसर्स हमारे सामने आते हैं. क्वेश्चन को भी एक बार हिंदी में बोले मैम। शरीर में सबसे ज्यादा फटीग कहाँ महसूस होती है? वो अपनी बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक आपने स्कैन करना है. और आपने फील करना है कि क्या मुझे टांगों में थकावट महसूस होती है, या आईज में, या शोल्डर में, या चेस्ट में, या माइंड में, क्योंकि फोकस चेंज हो रहा है, या केयर में. तो कहाँ सबसे ज्यादा ज्यादा. मैंने आपको जैसे बताया कि फटीक सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल और इमोशनल भी है, तो वो भी कंपोनेंट आप लिख सकते हो. तो कहाँ आपको फटीक मैक्सिमम फील होती है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. वंस यू डू द क्वेश्चन, प्लीज टाइप डी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट.
यू डोंट हैव टू राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। ये आपके खुद के लिए है, आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है। आप इसको किसी पेज पे लिख लो, और चैट बॉक्स में आप आंसर करने के बाद यू जस्ट राइट डी इन द चैट बॉक्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इससे, इस फटीक की वजह से मैं क्या खो रही हूँ? व्हाट इज दिस फटीक कॉस्टिंग मी? क्या मैं, क्या करने से रोक रही है ये फटीक? मैं काम नहीं कर पा रही, या मैं बच्चों के, प्लीज म्यूट योर सेल्व्स। मैं काम नहीं कर पा रही, मैं बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पा रही, या मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही, या मेरी पेशेंस खत्म हो गई है, और योर एबिलिटी टू बी द पर्सन दैट यू यूज टू बी। व्हाट इज दैट वन थिंग जो ये आपको फील हो रही है कि इट इज कॉस्टिंग यू? Please write D2 in the chat box once you've done. मैं इसका बाद में गूगल डॉक बना के ग्रुप पे भी डाल दूंगी, सो दैट दोज हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग राइट नाउ, वो बाद में इसे आराम से भी कर सकते हैं। अभी करेंगे तो आगे का प्रोसेस भी आपके लिए थोड़ा आपको समझ में आएगा। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट स्टोरी हैव आई बीन टेलिंग माई सेल्फ अबाउट दिस? मैं अपने आप को इसके बारे में क्या बोलती रही हूँ अभी आज तक? बहुत सारे लोगों का काफी टाइम भी हो गया है, तो व्हाट स्टोरी हैव यू बीन टेलिंग योर सेल्फ? Type D3 in the chat box once you've done. Shall we move forward? हो गया सबका? So now let's set a realistic goal for ourselves. If my energy came back even just 30% more, तो वो क्या एक छोटी सी चीज होगी जो मैं कल करूंगी? ये हमने जो विजुअलाइजेशन किया था उसका पार्ट है। सो इफ माई एनर्जी केम बैक, अगर मेरी एनर्जी इवन 30% भी वापस आ जाती है, इससे ज्यादा, तो व्हाट इज दैट वन स्मॉल थिंग जो मैं करूंगी? हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें। मैं मार्केट जाऊंगी, मैं कोई कुछ अपने लिए बनाऊंगी, या मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करूंगी। वॉट एवर दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग, वो आप करेंगे। प्लीज राइट D4 in the chat box. Great. So what would a good week look like for me 7 days from now? आज से 7 दिन के बाद, जस्ट इमेजिन एक हफ्ता आपको कैसा चाहिए?
आपके लिए गुड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? राइट इन अ सेंटेंस और टू। कैसी होगा, कैसा होगा आपका मूड, कैसी होगी आपकी, आपका दिन कैसा होगा, आपकी शाम कैसे होगी? जितना आप स्पेसिफिक आंसर लिखेंगे उतना ही आप बेटर परफॉर्म करेंगे। Please type D5 in the chat box once you have done. Rita ji is very quick. Ayushi and Rita. Good. Joylin. All right. Then why does this matter to me right now? Next question is कि ये मेरे लिए क्यों important है? किसी और के लिए नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं आपके लिए। नॉट वॉट योर डॉक्टर वॉन्ट्स और योर फैमिली वॉन्ट्स, वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट? वो एक रीजन जो सब चीजों के नीचे, अंडरनीथ एवरीथिंग, वॉट इज दैट वन गोल? Wonderful. So I see that you have done these 6 questions. Now we come to the option section. And this is where most of us get stuck. हमें पता है कि हमें कैसा फील हो रहा है। तो ये आपकी 90% लोगों से आपको पहले ही यू आर ऑन अ बेटर फुटिंग, जब आपको ये पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है और क्या चाहिए आपको। बट अब हमें ये नहीं पता कि इसको पाने के लिए हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट कमिटिंग टू एनीथिंग, वी आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट गैदरिंग व्हाट इज पॉसिबल फॉर अस। हम अपने लिए क्या, हर किसी का, सी एवरीबडी हैज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। जो आयुषी के लिए है वो रीटा जी के लिए नहीं है, जो मधु जी के लिए है वो सुप्रिया के लिए नहीं है। सो यू हैव टू सी आपके लिए इन ऑप्शंस में से आपने डिसाइड करना है व्हाट इज दैट वन स्मॉल थिंग दैट यू कुड ट्राई दिस वीक। वी आर जस्ट, अगेन, वी आर जस्ट गैदरिंग द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। रिकवरी इज नॉट वन बिग फिक्स। ये वो छोटे छोटे एनर्जी डिपॉजिट्स होते हैं जो हम कंसिस्टेंटली डालते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये 6 एरियाज है, 6 पिलर्स ऑफ रिकवरी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनके अगेंस्ट व्हाट इज दैट वन स्मॉल थिंग इन ईच सेक्शन दैट यू विल बी एबल टू डू, यू कैन डू। मतलब हम करेंगे नहीं करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पर हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे नरिशमेंट में है, अगेन हूँ, मधु जी आई विल रिमूव यू अगर आपका ये बार बार अनम्यूट होता रहा तो। सो नाउ आवर फर्स्ट सेक्शन इज जैसे नरिशमेंट में, नरिशमेंट में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगेन, डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड, हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं प्रोटीन बढ़ा सकती हूँ ब्रेकफास्ट में, या मैं पानी ज़्यादा पी सकती हूँ, या मैं जो है अपने डाइट को मॉनिटर कर सकती हूँ, मैं सीड्स खा सकती हूँ। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर फूड इटसेल्फ।
तो व्हाट इज दैट, सप्लीमेंट्स ले सकती हूँ, क्या क्या सप्लीमेंट्स ले सकती हूँ, ऑल दोज थिंग्स, कुछ भी जो आप अपने लिए एट प्रेजेंट स्टेज फील करते हैं कि आप कर सकते हैं, वो आप इसमें राइट वन थिंग। हर पिलर के आगे भी आपने एक या दो चीजें लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे नरिशमेंट के आगे आपने लिख लिया। नेक्स्ट इज एनर्जी और रेस्ट वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, अपने डे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम एक दिन में 3 या 4 चीजें करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। दैट इज वन थिंग। स्लीप, वी विल फोकस ऑन सेटिंग आवर स्लीप पैटर्न्स, राइट, स्लीप पे फोकस करेंगे। चीजों में 2 कामों में गैप करेंगे, कितना गैप करेंगे, इंटेंशनली कितनी देर बाद रेस्ट करेंगे, कुछ भी, एनीथिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू वाइल्ड आइडियाज। आपके लिए क्या वर्क करता है आप वो लिखिए। थर्ड is your hormones and body. Again, all of you are in various stages. Ayushi is a young girl. उसकी बॉडी की hormonal रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी की अपनी जनरल रिक्वायरमेंट अलग है। पुनीत इज इन अ डिफरेंट स्टेज। वो पेरीमिनोपॉजल मेनोपॉजल एज, वो बिफोर मेनोपॉज उनका डिटेक्ट हुआ था, तो उनकी हार्मोनल जर्नी अलग है। रीटा जी की अलग है, मधु जी की अलग है, दे आर पोस्ट मेनोपॉजल। तो ऐसे में आपकी बॉडी की हॉर्मोन्स की क्या रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ट्रीटमेंट बहुत सारी फीमेल्स हॉट फ्लशेस बहुत एक्सपीरियंस करती हैं, या लो लिबिडो एक्सपीरियंस करती हैं, जॉइंट पेन्स एक्सपीरियंस करती हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको और नहीं कुछ समझ में आ रहा, या आप उसके लिए क्या करेंगे वो आप लिख सकते हैं। देन द फोर्थ कॉलम इज स्ट्रेंथ बिल्डिंग। उसके लिए आप क्या कर कर सकते हो, क्या मूवमेंट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, कार्डियो, डांस, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्या कर सकते हो, वट एवर कम्स टू योर माइंड। देन द नेक्स्ट पिलर इज योर इमोशनल रेगुलेशन। मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, कुछ भी वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वो आप लिख सकते हो। देन व्हाट कैन यू डू फॉर योर आइडेंटिटी शिफ्ट। क्या वो ऐसी एक चीज है जो आप कर सकते हो जो आपको पसंद है ड्यूरिंग दिस वीक। So once you are done with this, please type done in the chat box. Joylyn has already done. Love that. Wonderful, Ayushi. All right. So most of you have done it. So now look at these 6 boxes. This is a whole menu of possibilities. ये कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, समथिंग दैट्स डूएबल फॉर यू, बाय यू। रिकवरी जो है कोई एक बड़ा फिक्स नहीं है, ये छोटे 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 एनर्जी डिपॉजिट्स हैं, एज आई सेड अर्लियर, दैट यू डू कंसिस्टेंटली। Now we come to the next very beautiful part of our willingness, way forward. यहाँ पे जो हमने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करी हैं, वो ऑप्शंस हमने जो एक्सप्लोर करी हैं, इनको हम एक्शन में लेके आएंगे। अभी तक हम जो है इंफॉर्मेशन पे चल रहे थे, पर अवेयरनेस जो है विदाउट एक्शन इज नथिंग, यूजलेस है, कोई काम नहीं है इसका। माई मेंटर ऑलवेज सेज knowing and not doing is equal to not knowing. So
यहाँ पे हम वी विल प्लान आवर एक्शन. Now you have named your fatigue beautifully. You have set a clear goal. आपने 20 ऑप्शंस भी निकाल लिए. लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो अगले मंडे भी आप ऐसे ही उठोगे, अगले थर्सडे भी यू विल बी इन द सेम रूम आस्किंग मी द सेम क्वेश्चंस. सो चेंजेस तब आते हैं जब हम उन चेंजेस की तरफ अपना स्टेप बढ़ाते हैं, कमिटमेंट करते हैं. सो योर वन टास्क टुनाइट इज, अपने ऑप्शंस पेज में से 6 बॉक्सेस में से एक चीज चूज करो, जस्ट वन फ्रॉम ऑल द प्लेथोरा ऑफ options that you have written. एक चीज, just pick up one. Smallest, gentlest, most doable आपके लिए जो है, उस चीज को आप लिखो यहाँ पे. वो नहीं हमें लिखनी जो हमारे लिए एम्बिशियस है. हम ये लिख के बैठ जाएं कि मैं रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी. नॉट डूएबल. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू कैन अचीव? एंड फॉर द नेक्स्ट 7 days, इवन ऑन अ हार्ड डे, जो चीज आप कर सकते हो वो चीज हम लिखेंगे. Now you see this purple box in front of you. इसको imagine करके, unfortunately you didn't get the PDF properly. I'll again share it with you. But imagine this purple box in front of you and write that one thing that you commit to for the next 7 days. And then write how you will do it. At what time of the day you will do it. हाउ ऑफन यू विल डू इट. जब हम कमिटमेंट करते हैं, हाफ हार्टेड कमिटमेंट हुआ है, आई विल वॉक फॉर 10 minutes एवरी डे, डजेंट मेक एनी सेंस. आई विल वॉक, गो फॉर अ वॉक once every day for 10 minutes from 7 a.m. to 7:10 a.m. with whoever you like. आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने जो है सम केयर गिवर के साथ, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप जाते हैं. सो व्हेन यू मेक इट वेरी स्पेसिफिक एंड यू कमिट टू इट, आपके फेलियर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. नाउ below the purple box you can see there is a scale. 1 to 10 का स्केल है. I want you to write down a number from this scale on your paper on actually how confident you are that you will be able to do this particular thing for the next 7 days consecutively. मुझे नहीं बताना, आपने अपने आप को बताना है. जो आपने अभी ऊपर कमिटमेंट करी है कि मैं नेक्स्ट 7 days के लिए ये एक पर्टिकुलर टास्क करूंगी, इस टाइम पे करूंगी, इसके साथ करूंगी, तो और इतनी बार करूंगी. वो कमिटमेंट रखने में कितने आप अपने आप को मानते हो कि मैं ये रख पाऊंगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है, ऑनेस्टली राइट दैट डाउन. 5, 6, 7, 8, 9. वंडरफुल. आयुषी हैज ऑलरेडी डन इट. सो अगर वो नंबर 9 से कम है, इफ योर कॉन्फिडेंस लेवल इज लेस देन 9, तो आप इसमें इस एक्टिविटी को और छोटा करोगे. स्टार्ट विथ 5 minutes वॉक इन द हाउस. स्टार्ट विथ वट एवर इट इज. मैं तो बहुत रैंडम, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, मैंने वॉक का एग्जाम्पल उठा लिया, तो उस एक्टिविटी का शॉर्टर वर्जन, उससे भी कम आप उसको क्या कर सकते हो, वो आप लिखोगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अगर बीच में कोई ऐसी चीज आ गई कि मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकती, सो व्हाट इज योर प्लान बी? उस दिन आप ऐसा क्या करोगे? तो अगर आप 10 मिनट वॉक नहीं कर सकते, 2 मिनट अपने घर में ही कर सकते हो। सो वेरी रैंडम एग्जाम्पल, बट आपको एक अपने लिए डिफरेंट पाथ, जो आप प्लान बी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। सो किसी भी पॉइंट पे आपने एक्सक्यूज मी, ओवरवेल्म नहीं फील करना। आपने सिर्फ अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये एक्टिविटी के पीछे सारा क्या रीजन था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमने क्यों करा ये। जब हम अपने एक्सपीरियंस को नेम कर देते हैं, हम अपनी फटीग को नेम कर देते हैं, हमारी एक्चुअली बॉडी जो है, जब बैक ऑफ माइंड में चल रहा है हम थके हुए हैं, ये है वो है, हमारे हमारा ब्रेन जो है, साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ मैं आपको, हमारा ब्रेन इसको एक थ्रेट की तरह परसीव करता है, और हमारी बॉडी जो है उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो एलिवेटेड रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्लीप भी इफेक्ट होती है, और बॉडी जो है हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहती है। तो ऐसे में आपकी एंजाइटी भी ज्यादा होगी, आपका ओवरवेल्म भी ज्यादा होगा, आपकी ओवर थिंकिंग भी ज्यादा होगी, और मूड स्विंग्स भी ज्यादा होंगे, जो हम कहते हैं ना कि बात बात पे रोना आ जाता है, इमोशनल थिनिंग कहते हैं इसको। तो वो चीजें जो हैं वो होते हैं। तो जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट करा, जो रियलिटी एक्सरसाइज हमने करी, तो जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं, तो उस एक छोटे से एक्शन से उस चीज का प्रभाव हम पे कम हो जाता है, उसकी ग्रिप जो है हम पे कम हो जाती है। लेकिन जो अवेयरनेस है, वो जब तक हम एक्शन की तरफ नहीं लेके जाते हैं, तो वो एक चिंता बनी रहती है, बिग स्टेज एज अ वरी, और ये धीरे धीरे चल के एक स्ट्रगल का रूप ले लेती है। इसीलिए हमें उसके लिए गोल सेटिंग और वे फॉरवर्ड की जरूरत होती है। So this is what we have done in this exercise. Now, if somebody would like to share their way forward, जो उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कमिटमेंट करी है, I want you to write it in the chat box and I will read out one or two from that. All right, Shweta has said she will walk in the evening daily, even if it is for 15 minutes. And you will walk alone or you will walk with someone? It could be a friend, it could be a partner, it could be a child, it could be your pet. Okay, right. And also, you have to be specific with the time of the day. Ayushi has decided to do yoga for 20 minutes early in the morning again. Uh, as I said, आप उस टाइम कर पाए या नहीं कर पाए, दैट्स ऑल राइट, बट डू एट अ स्पेसिफिक टाइम। सबको पता है, सबकी एक तरह की सी ही रूटीन होती है मोटा मोटी, तो आपको मालूम है कि आप दिन में वो विंडो कब निकाल सकते हो। सो बी स्पेसिफिक विद द टाइम। अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने बोला, और श्वेता ने बोला इवनिंग में, राइट, बिटवीन 5 to 5:30 और बिटवीन 5 to 6, एक रेंज अपने आप को दे दो, सो दैट योर माइंड नोज। Rita ji used to do 108 Surya Namaskars. Wow.
Now I'm doing 6. 6 is good. 6 is good. Good. Fantastic. All right. Silva, can I say something? Yeah. Do you want to share something, Shalya? Yes, I do. I Yeah. do. Okay. If आप इतनी अच्छी तरह से आप सबको गाइड कर रहे हो, आई लव द वे यू क्रिएटिंग द होल पाथवे. इस सब के बीच में मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स बोलना चाहूंगी. बिल्कुल, प्लीज मोस्ट वेलकम. अपने रूटीन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है. एक सॉफ्ट टूथब्रश के साथ फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ. हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला, वाटर फ्लॉसर से सफाई करना. अगर मुंह में ड्राइनेस हो रही है क्योंकि सूखापन आता है दवाइयों के रिएक्शन से, तो थोड़ा थोड़ा पानी का एक एक सिप बीच में पीते रहना. माउथ वॉशेस अवॉइड करना क्योंकि माउथ वॉशेस बहुत ड्राई कर देते हैं. एक बार हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चेकअप करने के लिए, और किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पहले चेकअप जरूर करवाना. और ये मैं सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट अक्सर इग्नोर होता है कि ट्रीटमेंट के 5 से 10-15 साल बाद भी ओरल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ जाता है, बहुत ही ज्यादा, जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता. आपका मुंह सेंसिटिव होता है, आपके गम्स पे असर पड़ता है, बोन मॉडिफाइंग डिजीजेस से असर पड़ता है. तो हमारा एक सोच होनी चाहिए कि हम सारी ये जो इतना अच्छा खाना खाने की बात कर रहे हो आप, एक्सरसाइज की, हम इट्स अ डोर टू अ बॉडी. मुंह में अगर इन्फेक्शन है तो बॉडी में इन्फेक्शन है ही है. मुंह हेल्थी नहीं है तो आप अच्छा खाना नहीं खा पाओगे, तो मैल न्यूट्रिशन होगा, फटीग आ जाएगा. तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी इस सारी जर्नी में अपने ओरल हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि दैट्स द डोर टू द बॉडी. So very थैंक यू. important. या I really wanted to share No, this this because is ये आपकी actually relevant and इसी very important. जो it's very under discussed. एंड इवन हम एज डॉक्टर्स भी एज कोचेस भी इस पार्ट को हमेशा मिस कर जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन. ओरल हेल्थ इज द मोस्ट अंडर डिस्कस्ड टॉपिक. आई डोंट नो वर्ल्ड ओवर, बट इंडिया में तो है सर्टनली. So yes, all right, let's continue. And with this reminder कि brushing also, ये फटीक के ट्रीटमेंट में भी इसका ये इम्पोर्टेंट रोल शल्या ने समझाया कि अगर मालन्यूट्रिशन होगा तो फटीक उससे भी आएगी, बिकॉज सारी जर्म्स अंदर जाएंगे. सो मेक दैट ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. दिन में 2 बार ब्रश करें और खाना खाने के बाद कुल्ला करें. ये बहुत बेसिक मिनिमम है. उसके अलावा जब भी मुंह सूखे तो पानी के छोटे छोटे सिप्स लें. वंडरफुल. ऑल राइट. तो अभी जब मैं आई वॉज रीडिंग द चैट रूम, मैंने एक चीज नोटिस करी. हमारी कॉन्वर्सेशन, इफ यू हैव ऑल्सो फेल्ट, हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम I am too tired to do anything, or I feel drained, I feel low energy, to one thing that I choose to do. ये शिफ्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफिक, छोटा है बट बहुत स्पेसिफिक शिफ्ट है. एंड ये वो शिफ्ट है जो सारी चीजों को चेंज करता है. इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ चेंज of architecture of change anyone has ever made. So I don't want you to leave tonight trying to rebuild your whole life. वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. रिकवरी जो है वो थोड़ी अलग तरीके से काम करती है. इट वर्क्स विद लाइक वन प्रॉमिस एट अ टाइम. एक नरिशिंग मील से शुरू होती है. सो एक नरिशिंग मील से शुरू होती है, या फिर सिंपल वॉक, या फिर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कहते नहीं हैं. टाइम से सोना, अपने गैजेट्स को रूम से बाहर रखना, जब बॉडी चाहती है तब रेस्ट करना विदाउट फीलिंग गिल्टी. सो दीज टाइनी टाइनी एक्शंस व्हेन रिपीटेड ओवर टाइम, they become the path to gentle healing. एक चीज और हम, अभी मैंने बात भी करी उसके बारे में, वो मैं अगेन आई विल ब्रिंग इट बैक.
आई कॉल दिस द ग्रैटिट्यूड ट्रैप। हम इतना सिर्फ लाइफ वापस पाने के लिए ही इतना ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं कि हम ये छोटी छोटी खुशियां और जो है उनको हम एक्नॉलेज करना बंद कर देते हैं। वी स्टॉप अलाउिंग आवरसेल्व्स टू एक्नॉलेज सफरिंग। तो हम इन सिम्टम्स को मिनिमाइज कर देते हैं, एग्जॉशन को इग्नोर कर देते हैं, हम हेल्प नहीं मांगते, हम अपने आप को पुश करना शुरू कर देते हैं समटाइम्स टू हार्ड, और ग्रीफ में जीते रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को ही समझाते रहते हैं कि आई जस्ट नीड टू बी थैंकफुल। तो ग्रैटिट्यूड, बहुत केसेस में ग्रैटिट्यूड और स्ट्रगल ये दोनों एक साथ चल रहे होते हैं हमारे अंदर। You are grateful that you have survived, but you still mourn that cancer has changed a lot for you. So both things can be true at the same time. Now you have named your fatigue, you have named what you want, you have chosen that one small commitment for the next 7 days. Amazing work that you have done. But अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इस सबके नीचे हो क्या रहा है। What is that why underneath all of this? क्यों हो रही है ये कैंसर फटीग इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि जब आपको वाई समझ में आता है तो आप उसके हिसाब से अपनी आगे की कमिटमेंट्स डिसाइड कर सकते हो, और ये कमिटमेंट्स आपको इजी भी लगने लगती हैं जब आपको उसके पीछे के हिडन ड्राइवर्स समझ में आते हैं। सो इसीलिए आई जस्ट टेक 5 minutes टू एक्सप्लेन दिस हिडन ड्राइवर्स, क्यों हो रही है ये। द फर्स्ट वन इज कि पोस्ट ट्रीटमेंट्स, जो आपकी जो कीमोथेरेपी है, आपकी जो रेडिएशन है, जो आपकी सर्जरीज हैं, वो आपकी बॉडी में इतने ह्यूज चेंजेस ले आती हैं, ये इतने पावरफुल ट्रीटमेंट्स होते हैं कि वो सिर्फ कैंसर सेल पे अकेले काम नहीं करते हैं, ये आपकी बॉडी के सब चीजों पे, आपके ऑल योर मस्कुलेचर, आपकी बोन्स, आपके ब्लड वर्क, ब्लड पे, सब चीजों पे इनका असर आता है। और वो इतना ज्यादा आता है कि आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी उसकी उन चीजों को रिकवर करने में लगती है, और बार बार लगती है। बिकॉज ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता कि हमने एक कीमोथेरेपी ली और धीरे धीरे बॉडी रिकवर कर जाएगी। जब तक वो रिकवर करती है 3 weeks में दोबारा टाइम आ जाता है। सो बॉडी गोज थ्रू दिस मल्टीपल टाइम्स, तो उसकी वो रिकवर करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो रिबिल्डिंग स्टार्ट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे जंग में कोई जाता है, पुरानी मूवीज में देखा है ना, तो आफ्टर वॉर के जो आफ्टर मार्क्स हैं वो बहुत सालों तक इंसान को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सेकेंड, जो हमारे हॉर्मोन्स में शिफ्ट आते हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनके जो हैं प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, सेक्स हॉर्मोन्स हैं, वो बहुत भयंकर तरीके से अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। और ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये मास्टर हॉर्मोन्स हैं जो अभी तक किसी को ये रिलेट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ये पीरियड्स तक, बच्चे पैदा करने तक इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू मेंटेन देयर जनरल वेलबींग। तो जितने भी हमारे एंजाइटी इश्यूज, ब्रेन फॉग और इमोशनल ओवरवेल्म, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, पीरियड्स में चेंजेस, वजाइनल हेल्थ में चेंज, हमारा यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन और मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, वो सारे चेंजेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्लस आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत चेंज हो जाते हैं, आपके इंसुलिन, बॉडी में जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखती है वो चेंज होती है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो योर all your hormones, they are shifting their gear after the treatment. रिकवरी की जो बहुत यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें रिकवरी बेटर होती है, जो मिडिल एज में आ जाते हैं उनमें रिकवरी थोड़ी कम होती है, और पोस्ट जो मेनोपॉज होते हैं उनमें अलग पैटर्न्स होते हैं। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कीमोथेरेपी दैट यू आर टेकिंग। तीसरी चीज जो है, क्योंकि हमारे हार्मोनल पैटर्न्स चेंज होते हैं, वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, हमारी स्लीप आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसके पीछे हमारा
स्लीप जो है इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेस्टोरेशन। स्लीप वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है। अब जब आप उस डीप स्लीप में एंटर नहीं कर पाते हो, जिसके पीछे आपके हार्मोनल रीजंस भी हैं, प्लस जो हाई एंजाइटी लेवल बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट यू आर गोइंग थ्रू, उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो रेस्टोरेटिव होना बंद हो जाती है। आप देखोगे आप डीप स्लीप में बहुत कम जाने लगते हो, और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो उतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती है। द फोर्थ वन इज जो इमोशंस हैं। हैज एनीबडी इन द ग्रुप रेड दैट बुक बॉडी कीप्स स्कोर? बहुत सारी इसके ऊपर यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत कुछ आता रहता है कि हमारी बॉडी जो है, ऐसा नहीं होता कि हम एक मोमेंट पे कोई इमोशन फील करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। एवरी थिंग दैट वी एक्सपीरियंस, ये जितना भी ये सारा इतना चेंज आप एक्सपीरियंस करते हो, उसके पीछे जो जितना इमोशनल अप एंड डाउन आप झेलते हो, वो सब आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। And when they get stored in the body, they present as legs में पेन, joints में पेन, shoulders में पेन, stomach ache, bloating तो वैसे बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी भी होती है, बिकॉज उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत मेजरली अफेक्ट होता है। एंड दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, योर गट हेल्थ चेंजेस ओवर टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स। तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी न्यूट्रिएंट्स की वो काफी चेंज हो जाती है। एंड दीज आर द रीजंस बिहाइंड फीलिंग दैट काइंड ऑफ फटीक। तो अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि वाई ये हो रहा है। तो व्हाट इज दैट वन रिकवरी पाथ फॉरवर्ड? आई कॉल दिस एनर्जी फ्रेमवर्क। हम फटीक की बात कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, तो हम एनर्जी फ्रेमवर्क पे ही बात करेंगे। सो energy means, for me, E is eat to energize। अपनी बॉडी को बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, डोंट इग्नोर। बहुत लोग मैं काम कर रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ये दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन पैटर्न कि हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं, चाहे घर के काम है चाहे बाहर के काम है, कि हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते। सो इंक्लूड प्रोटीन्स इन एवरी मील्स। अभी गर्मियां चल रही हैं तो सत्तू आप पी सकते हो, इट्स वेरी गुड। टोफू खा सकते हो, सोयाबीन के चंक्स ले सकते हो फॉर दोज हु आर पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस। एगिटेरियंस हैं तो एग्स इंक्लूड करो अपने मील में। जितने एग्स खाओगे एटलीस्ट ट्राई टू हैव 6 eggs a day, इफ नॉट 6 गो फॉर 4। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, फिश इज वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, चिकन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड व्हेन आई से दैट, हाउ यू आर मेकिंग इट, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर कंज्यूमिंग इट, किसके साथ पेयर करके खा रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन फैट के साथ खाओ, इसके साथ फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कलर्स हमारी नेचर ने बनाए हैं, ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी एज कलर्स एज पॉसिबल इन योर डाइट। उसके अलावा एनुअली जिन लोगों को 5 साल से ज्यादा हो गए, वो लोग ब्लड वर्क एनुअली कराएं और देखें कहाँ डेफिशिएंसी है। आयरन में है, B12 में है, विटामिन डी में है, या थायराइड हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या आपका HbA1c इंसुलिन लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स चेंज हो रहे हैं। तो वो उसके हिसाब से फिर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करो। और रेस्ट प्लीज, नॉर्मलाइज रेस्ट। इट्स ऑल राइट, नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बट रेस्ट। एंड व्हेन आई से रेस्ट, आई डोंट से कि लाइंग इन द बेड एंड स्क्रॉलिंग ऑन द फोन, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया। रेस्ट मीन्स रेस्ट, रेस्ट मीन्स डेलिबरेट। 10 minutes of lying down in a quiet room, saying no to events that bug you, जो अपने आप को गिव योर सेल्फ परमिशन टू डू थिंग्स दैट काम यू डाउन। तो ये एक बहुत कॉमनली हम लोगों के माइंडसेट है ना, इंडियन माइंडसेट है, मे बी, आई डोंट नो, मतलब फीमेल माइंडसेट है कि हम
पुश करने की कोशिश करते हैं, और हमें अगर हम नहीं कर पाते तो हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. सो आई वॉन्ट यू टू अफर्म अगेन एंड अगेन. अगेन इट सीम्स इरेलीवेंट, और हम 2-4 दिन करते हैं और भूल जाते हैं, बट अगेन दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, put a hand on your heart, and talk to yourself. I trust myself. I love myself. I am not lazy. I am recovering. So I want all of you to unmute yourself and do this once with me. Please unmute yourself and do this once with me, for those for whom it is possible. Put your hand on your heart and repeat after me. I trust myself. I trust myself. I love myself. I love myself. I am not lazy. I'm not lazy. I am recovering. I'm recovering. सो ये हम जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते हैं. अगेन हमें इसके पीछे रीजन नहीं पता, बट ये सबकॉन्शियस रिवायरिंग में ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये हेल्प करती हैं. सो व्हेन यू डू इट कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू tell your subconscious mind that you are ready to take on the world, and you will start experiencing the shifts, believe me. So the third one is, हमने E करा, हमने N किया. Then the E is for exercise gently. अभी हम लोगों ने अपने लिए क्राफ्ट किया था, कोई भी रेगुलर मूवमेंट, आप चाहे 10 मिनट वॉक चूज करो, चाहे स्ट्रेचिंग चूज करो, चाहे लाइट योगा चूज करो. रीटा जी ने सूर्य नमस्कार चूज किया था. रेजिस्टेंस बैंड 3 to 5 times a week. हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आजकल मैं काफी बार बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आता है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लोगों को ना लगता है कि हम वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डजंट मीन वेट लिफ्टिंग ऑलवेज. आप सिंपल सिंपल अपनी बॉडी के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो. सिंपली लिफ्टिंग योर आर्म्स एंड होल्डिंग देम लाइक दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. वॉल पुशअप्स आर ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. Lying on the floor with your in plank position is also strength training. तो सिंपल सिंपल जितना होता है, किसी चीज को पकड़ के भी हम कर सकते हैं, इफ नॉट अलोन. तो आप दरवाजे का हैंडल पकड़ के भी कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो. छोटी छोटी चीजें ये हमारी बॉडी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसल्स और बोन्स के लिए. अंडर टॉक्ड, अंडर डिस्कस्ड, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के लिए, जो हमारी कीमोथेरेपी से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. सो स्टार्ट यूज. और रेजिस्टेंस बैंड, छोटे से बैंड आते हैं, आप हाथ में पहन के सिंपल जितना होता है उतने ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो. पानी की बॉटल्स होती हैं घर में, 1-1 लीटर की बॉटल होती है. अगर आपसे 1 लीटर की बॉटल नहीं भर के उठाई जाती तो पॉइंट उसका आधा भर लो, एंड होल्ड इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी को, मसल्स को थोड़ा चैलेंज करती हैं, और हमारे मसल्स जब चैलेंज होते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, वो बनते हैं, ठीक है, रिकवरी में जाते हैं. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फटीग में बहुत असिस्ट करती हैं, कि आपकी फटीग मैनेजमेंट में दे रियली हेल्प. देन कम्स आर. आर मीन्स रिस्टोरिंग. रिस्टोरिंग योर न्यूट्रिशन, योर हार्मोनल हेल्थ. तो अपना ब्लड वर्क में आपको जो भी चीजें कम मिले, और अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है तो मैग्नीशियम ले लो, आयरन कम है तो आयरन ले लो, बोन्स और मसल्स के लिए कैल्शियम D2K2 ले लो, D3K2 ले लो. सो लाइक दिस सपोर्ट योर बॉडी फॉर रिकवरी. देन G stands for guarding your mental health. फिजिकल हेल्थ आपकी तभी सही काम करेगी जब आप मेंटली यू आर इन अ गुड स्पेस. सो डू वॉट एवर इट टेक्स टू कीप योर सेल्फ मेंटली हेल्दी एंड हैप्पी. नाउ दैट कैन कम, सबके लिए डिफरेंट होता है. इट कैन कम फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन, इट कैन कम फ्रॉम अ सपोर्ट ग्रुप,
It can come from journaling, meditation, या breath work. छोटी छोटी चीजें, small things but very powerful things. Then Y is for your identity. Identity is something that people don't talk about, doctors don't talk about, your family members will not talk about. पर ये एक ऐसा grief होता है that we all start carrying in ourselves. Unspeakable, not, but something that we feel every single day. क्योंकि हमें लगता है कि हम बाकियों से अलग हैं, नॉर्मल क्राउड से अलग हैं. सो एक वो आइडेंटिटी चेंज, बॉडी शिफ्ट, बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में जो चल रही होती हैं, उसकी वजह से हम एक आइडेंटिटी हमारी चेंज फील करते हैं. तो वो हम वी कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू दैट. सो वर्किंग ऑन योर आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. So healing is not about going back to who you were before cancer. And that's not failure. That's a fact. Some of who you were is gone. Some of who you are hasn't arrived fully yet. और इस बीच का जो ये गैप है, ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है. आप लोगों को कई बार लॉस्ट सा फील होता है. तो you need to understand your body is responding exactly the way bodies respond after going through something that's enormous. तो ये पिलर जो है, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है आपके डेली चीज में, कोई कोई डू चीज ऐड करने के लिए नहीं है. ये सिर्फ एक आपको सहारा देने के लिए, द वे ऑफ होल्डिंग योर सेल्फ थ्रू दिस सेशन विद जेंटलनेस इंस्टेड ऑफ जजमेंट. तो अब मैं आपको सिर्फ एक इंस्पिरेशन के साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लीव यू विथ समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू. अगेन मेरा वो ट्रैकर भी सेम उसी फॉर्मेट में है, तो आई विल ड्रॉप इट इन द this WhatsApp group, and in I will send it to Puneet. For those who are not in the group, you can ask from Puneet for that tracker. So I've made a 7-day tracker that I will be sharing with you. मैं एक बारी दिखाती हूँ tracker looks like. See this, if this one opens. So we have this 7-day tracker जहां पे हम डेली जो है इसको दिन में 3 बार भरेंगे. पहली चीज हम भरेंगे आपके एनर्जी लेवल्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. फिर हम भरेंगे, यस, सो दिस इज इट, आपके एनर्जी लेवल्स मॉर्निंग में कैसे थे, आफ्टरनून में कैसे थे, इवनिंग में कैसे थे. Then one word for how your body feels in the morning, in the afternoon, in the evening. उसके बाद फिर आप ये लिखोगे कि आपने क्या एक चीज ऐसी थी नरिशिंग जो आपने खाई, क्या मूवमेंट करी, 1 moment ऑफ इंटेंशनल रेस्ट, कोई एक ऐसी फीलिंग जो आपने फील करी, कोई उसके लिए जस्ट राइट डाउन 1 word, and 1 small win, any win, anything that at all that you feel, just write it down. And before sleeping, tell yourself, in fact, if you write, this is just an advice, if you write, it's going to be very, very powerful shift. Within 7 days, you will experience 1 line before sleeping, 1 gentle sentence to yourself. So this is how exactly what we will be following for 7 days. वैसे मैंने एक अपने साथ करने वाला ट्रैकर बनाया था,
but because of certain issues, I've now given you a self-paced tracker. तो इसमें आप जो है अपने एनर्जी लेवल्स देखेंगे, वन नरिशिंग थिंग दैट यू एट, वन स्मॉल मूवमेंट दैट यू डिड, वन मोमेंट ऑफ रेस्ट दैट यू टुक इंटेंशनली, वन फीलिंग दैट यू हैड। तो ये छोटे छोटे डाटा पॉइंट्स हैं जिनको आपको भरने में शायद 5 मिनट्स लगेगा, और बहुत सारे लोगों को लगेगा यार क्या करना है रोज रोज करके। बट आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस। कैंसर फटीक जो है, somebody is again on unmute. सो कैंसर फटीक जो है वो आपसे झूठ बोलती है। वो रोज आपको ये बोलती है कि रोज आप सेम फील करते हो। इट टेल्स यू दैट नथिंग इज चेंजिंग, इट टेल्स यू दैट यू आर नॉट गेटिंग बेटर। बट जब आप ये ट्रैकिंग शुरू करते हो, जब आप एक एक चीज को मॉनिटर करना शुरू करते हो, तो आप पैटर्न्स देखना शुरू करते हो। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि इस दिन आफ्टरनून में मेरी जो है एनर्जी लो हुई थी, ये खाने के बाद मुझे बेटर फील हुआ, वॉक करने के बाद मुझे मेरा मूड बेटर हुआ, सो मॉर्निंग्स आर स्ट्रोंगर देन इवनिंग्स। ऐसे ऐसी चीजें आप यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग फ्रॉम दिस ट्रैकर। तो ये जो डाटा है दैट इज वेरी सॉफ्ट, जेंटल एंड हैंड रिटन। ये आपके स्टेयरिंग व्हील की तरह बन जाता है, दैट हेल्प्स यू फाइंड योर पाथ फॉरवर्ड। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिंट दिस एंड अटेम्प्ट इट इन राइटिंग। आपको चाहिए तो आप फोन पे भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू डू इट इन राइटिंग। आई विल शेयर द गूगल डॉक इन द चैट बॉक्स। 3 टाइम हमें भरना है इसको, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, बिफोर बेड। और अगर आपको लगता है कि आपको भूल जाएगा तो फोन पे रिमाइंडर लगा के भरो। हमें परफेक्शन नहीं अचीव करनी है, हो सकता है हम मिस कर जाएं किसी टाइम, एंड दैट्स टोटली फाइन। हाफ फिल्ड भी ओके, बट एट द एंड ऑफ 7 डेज जब आप इसको दोबारा देखोगे तो आपको पैटर्न्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। एंड बी काइंड टू notice what you see for yourself. If you want, you can share it in the group after a week. केयर गिवर्स भी इसको बिल्कुल एज इट इज कर सकते हैं, बिकॉज इवन दे नीड टू ट्रैक देयर एनर्जी। एंड आपको भी नजर आएगा, बड़े अमेजिंग अमेजिंग चीजें निकल के आती हैं सामने व्हेन यू एक्चुअली डू द ट्रैकिंग। तो एट द एंड ऑफ 7 डेज जो हमने यहाँ पे एक स्मॉल विन वाला लिखा है ना, प्लीज सेलिब्रेट योर विन्स whenever you experience them. When I say celebrate, you can either share it with your friend, you can share it with your partner, you can share it with one you love, or pat yourself in the back. बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? क्योंकि every win that you celebrate, it brings about a chemical change in the brain that helps us move forward and motivates us to do more. और वो यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम जब इग्नोर करते रहते हैं तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, और जब हम लेते हैं तो वी फाइंड अ पाथ फॉरवर्ड। सो नाउ वी आर इन आवर फाइनल स्ट्रेच। आई वांट यू ऑल टू कम ऑन द कैमरा फॉर अ मिनट। I would like to take a screenshot with all of you for today's session. Just give me a second. थोड़े से हार्ट्स वगैरह तो लगा दो, थोड़े बलून लगा दो, अच्छा लगेगा फोटो में। If you liked today's session, please reactions में yeah, I'm getting some hearts. Nice, 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 nice. Right. Thank you, thank you, thank you so much. And I hope you don't have a problem if I share it on my socials. I think it would be a nice idea if you remove your screen sharing before you click a picture. Yeah, okay, right. Sorry. Thank you. Yeah. Right. So I'll share it in the group also if you want. And now I want to take
a couple of minutes of your time and ask you to share that one takeaway that you got from this session. कोई भी अपने आप को just raise your hands or unmute yourself and share what was that one takeaway that you got from this session. Some bulb ball moment या ये बहुत अच्छा था. ऐसे लिख के काम नहीं चलेगा. Please unmute yourself and share. Yes, ma'am. Doctor, I want to share something. Yes, yes, Ayushi. मैम, मुझको पहले लगता था कि जो भी चीज़ें मैं जनरली फील कर रही हूँ वो एक ओवर ड्रामेटिक है या फिर मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, पर अब मेरे को ज़्यादा क्लियरली पता चला है कि ये तो बहुत कॉमन होता है जो भी कैंसर सर्वाइवर होते हैं। और ये बहुत, आई गेस, बहुत पॉइंटेबल चीज़ भी है अब, क्योंकि हम ज़्यादा पता कर पाए हैं कि ये तो होगा ही, तो हम इसको कैसे अच्छे से और हैंडल कर सकते हैं, ये आपने उसके सोल्यूशन ही बताए हैं, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। Thank you so much. Anybody else would like to share? श्वेता, you don't worry, I have made a recording. तो शुरू का 5-10 मिनट का ही मिस हुआ है, बाकी सब आ जाएगा रिकॉर्डिंग में. I'll share it on the group and you can watch it. Right. Anybody else would like to share? yeah, Yes. हाँ I जी. can. Yes. Please go ahead. Actually, I like the way you have planned, like, the worksheet, the questions, and getting some, like, the confidence, the inner confidence that, yes, like me, many other survivors are there, and we can come out easily from this. यस, यही पॉइंट था आज का कि हमें इसको नॉर्मलाइज करना है. इट इज नॉट समथिंग हम लोग एक्चुअली, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है ओपन में, तो सबको ऐसा ऐसा लगता रहता है कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है. बट दिस इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस. yes. Anybody else would like to share? And ma'am, not a takeaway, but I just wanted to kind of share based on what I've seen in my limited journey of last 6-7 months. Like just a small suggestion to all the friends here that don't compare your treatment journey or your journey with anybody else. And because I somehow felt like, every patient is different, every body is different, every case is different. Even though same stage, same biopsy parameters, but still everybody copes up in a different way. So I have seen, like when I used to go to hospital, no, like the surrounding patients, they used to compare, अरे इसके ज्यादा बाल जा रहे, अरे इसके तो बाल ही नहीं जा रहे, or so on so forth. So that just kind of adds up to our stress. So I feel better not to think, and just focus on ourselves and keep the faith on our treating doctors. That's Very one thing that I have learned so far. Thank you. Thank you, Shweta, for sharing this very, very powerful information. ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि हम अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं, क्योंकि हम रेगुलर ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे होते हैं, तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स. डू नॉट कंपेयर. एवरी इंडिविजुअल हैज अ वेरी यूनिक पाथ एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर जर्नी एंड योर रिकवरी. वही हमारा मोटो होना चाहिए. यस, हाँ जी, संगीता जी. इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला. सबसे अच्छा तो मुझे डेंटल हेल्थ के बारे में सीखा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. So you have Shalya to thank that for that. थैंक यू डॉक्टर. और 7 डेज का जो भी आपका चैलेंज है, प्रोग्राम है, ये भी मैंने नोट कर लिया है. ये मैं भेज दूंगी. I will send it. I don't know you are there in the group or not. I don't have the names. Yes, ग्रुप में हूँ. हाँ, तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगी और मैं पुनीत के साथ भी शेयर कर लूंगी. जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके साथ पुनीत विल शेयर इट विद दोज पीपल. एंड उसको आप प्रिंट करके एंड देन अटेम्प्ट इट. आई ऑलवेज से कि हम देख के माइंड में आंसर्स बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा. व्हेन यू राइट डाउन, यू एक्चुअली, उसके बाद 7 डेज में आपको एक्चुअली उसकी वो जर्नी पता चलती है क्या है. राइट. So now we come to the Q&A section. Okay, Shalya wants to say Can I say something? I'm sorry, श्वेता ने एक बात कही है अभी कि इसलिए आई थिंक ट्रीटमेंट में माउथ वॉश यूज करने के लिए बोलते हैं.
मैं इंटरनेशनल रिसर्च पढ़ रही हूँ और कर रही हूँ, माउथ वॉशेस नहीं यूज करने चाहिए। माउथ वॉश को हम हर कोई, आप भी और हर नॉर्मल इंसान भी एक आसान तरीका समझता है कि ब्रश नहीं किया तो माउथ वॉश कर लिया तो बच गए। पर माउथ वॉश में अल्कोहल होता है जो हमारे माउथ की ड्राइनेस को, जो सूखापन है, उसको बढ़ा देता है, जो कि ऑलरेडी आपकी ट्रीटमेंट का एक साइड इफेक्ट होता है। और सूखा होने से क्या होता है, जो मुंह में थूक है या सलाइवा है हमारा, क्यों जरूरी है? वो सिर्फ हमारे खाने को के लिए नहीं, हमारे बोलने को, पर हमारे दांतों को साफ रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और वो जब सलाइवा हट जाता है तो इसलिए हमें कीड़ा जल्दी होता है। तो माउथ वॉश नहीं यूज करना है, मुंह को साफ रखना है ब्रशिंग से, पानी पीते रहना है। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि माउथ वॉश को जितना कम कर सकें, और अल्कोहल फ्री ज्यादा से ज्यादा अगर हो, अगर बीपी ना हो तो कुनकुना नमक डाल के, कुनकुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, या फिर तो कोई कुछ और चीज, पर माउथ वॉश नहीं। या माउथ वॉश करने का जरूरत बोला गया है तो बिल्कुल 1 या 2 बूंद डाल के, शीशी खत्म करने की जल्दी जरूरत नहीं है। उसको नाली में डाल दो, पर अपने मुंह में ज्यादा यूज मत करिएगा प्लीज। Shalay, I सॉरी, have a question. No, no, I have a या question गो here. अहेड। Yeah. So बीटा सेप्टिक गॉगल्स जो आते हैं उनका कुछ रोल है क्या? देखिए, बीटाडीन जो माउथ वॉश है, बीटा इट स्टेन्स योर टीथ, बस यही है। इट कॉजेज अ लिटिल बिट, हम अक्सर पेशेंट्स को, मैं भी बोला करती थी, लाइक व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग। अब थोड़ा समय बदल गया है। मैं ये कहती हूँ कि जितना मिनिमम इंटरवेंशंस हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके मुंह में आपके जब ट्रीटमेंट चल रहे हैं, केमिकल ऑलरेडी बहुत चीजें चल रही हैं। बीटाडीन का हो या माउथ वॉश, क्यों बोलते हैं, अगर मुंह में इन्फेक्शन हो। पर अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करोगे, हर खाना खाने के बाद चिल्ली करोगे, जैसे हमारे बड़े किया करते थे, ठीक है, मुंह में पानी लिया, दांत से दांत बंद किया, जोर से कर लिया। वाटर फ्लॉसर हो गया, अगर धागे से सफाई नहीं होती तो आजकल मशीन आती है जिससे पानी दांतों के बीच में डालो तो साफ हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर करोगे तो फिर बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना माउथ वॉशेस की, ना बड़े ट्रीटमेंट्स की। और अवेयर रहना है अपने मुंह के बारे में, कहीं कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं कोई सोजिश है जो उसमें दर्द नहीं हो रही है, ये कोई सफेद दाग है, कोई लाल दाग है, ये छोटी मैं 3 मिनट की एक स्क्रीनिंग सिखाती हूँ अक्सर। कभी होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। आज तो सुलभा का दिन है, मैं सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ, नहीं पर नहीं, कोई बात फटीग, नहीं। एक फटीग के बारे में एक चीज जो मैं अक्सर कहती हूँ, जो वो ये है कि जब हमें कैंसर होता है, जब हमें कोई भी बीमारी होती है, तो वो क्लिनिकल पैरामीटर्स में दिख जाता है, फटीग दिखता नहीं है कहीं पे, और इसीलिए सामने वाला समझता नहीं है और हम परेशान होते रहते हैं कि असल हो क्या रहा है, क्योंकि हर किसी का फटीग अलग अलग है। तो सुलभा ने आज जिस तरीके से सारा बताया है, अगर हम उसको करेंगे तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो पाएगी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यही होता है कि हम अपने काम उसी तरीके से कर सकें जैसा कि हमें पहले करते थे। सो दैट्स अबाउट माउथ वॉशेस, राइट? Yes, आई right. होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, सुलभा। Yes, 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 you did. उसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में I'll talk to you on the That's a separate discussion. that's a Today's your separate topic. discussion. Yeah. Yes, yeah, right. So now we come to the Q&A part. There were some people who wanted to ask certain questions, and I'm all open to the questions now. Sorry, maybe a very abrupt question, but I somehow feel, I mean, I have been feeling clueless, like मैं कैसे पता करूँ अभी तक जो भी कीमो हुआ या रेडिएशन हुआ, like, is it working well on my body? श्वेता, मैं कल भी आपको ये बता रही थी कि देर इज नो वे टू नो कि इट इज वर्किंग वेल और नॉट, अदर देन द फैक्ट दैट यू हैव टू गेट योर रेगुलर स्कैन्स डन। ये 2-3 साल 5 साल तक ये सब हम इसीलिए वो स्कैन्स करते रहते हैं कि दिस डिजीज इज सच कि अगर इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी सेल्स अगर रह जाएं तो दे कैन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो देर इज नो वे टू नो। जो स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड ओवर प्रोटोकॉल्स बने हैं, दे हैव बीन बिल्ट सीइंग द डाटा ऑफ काउंटलेस पेशेंट्स, लैक्स ऑफ पेशेंट्स पे ये टेस्ट होके ये पूरे ट्रीटमेंट्स डिवाइस करे गए हैं सो दैट मैक्सिमम कवरेज हम दे सकें कीमो का, सर्जरी का, रेडिएशन का, ताकि हमारी बॉडी में
कोई सेल ना बचे, लेकिन उसके बाद भी देर इज नो सच थिंग टू नो कि वेदर योर ट्रीटमेंट इज वर्किंग और नॉट. अगेन, सेम ब्रेस्ट कैंसर कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पेशेंट्स. चाहे वो अगर ट्रिपल पॉजिटिव या ट्रिपल नेगेटिव या ERPR पॉजिटिव, HER2 न्यू नेगेटिव, अब आपको सबको टर्म्स पता चल गई होंगी, सबको ये कोई अनकॉमन टर्म्स नहीं रही अब आपके लिए. तो इनमें भी अगर एक ही टाइप का दो फीमेल्स को है तो भी उसमें सेल्स का रिस्पांस जो है वो वेरी करता है. किसी में बहुत एक्टिव, हम कहते हैं डॉक्टर्स फिर तब ये बोलते हैं ना कि इसकी एग्रेसिव डिजीज है, इसकी वेल रिस्पॉन्डिंग डिजीज है. तो ये वर्ड बड़ी कॉमनली यूज होते हैं. सो देर इज नो वे टू नो कि हाउ योर बॉडी विल बिहेव टू द ट्रीटमेंट. वी डू द बेस्ट, बट देन वी कैन नॉट गारंटी कि कहाँ तक उसने काम किया. यू जस्ट हैव टू होप फॉर द बेस्ट. डॉक्टर, आई हम्म. वांट टू आस्क यू वन थिंग. हम्म. मैंने कई ऐसे कैंसर 24/7 में केसेस सुने हैं जो कि बोलते हैं कि हार्मोनल टैबलेट आपको 5 इयर्स तक खानी चाहिए, कोई बोलते हैं 10 इयर्स तक खानी 10 चाहिए. years. तो व्हाई इट्स लाइक दैट? देयर इज वन केस वेयर आई हर्ड, मैंने सुना कि उन्होंने जब हार्मोनल टैबलेट खाना बंद कर दिया तो उसके कुछ सालों के बाद उनका कैंसर दोबारा से रीग्रो हो गया. इज इट, मतलब आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? आई मीन, बस मैं बता देती हूँ आपको. दिस वेरी सिंपल. हार्मोनल टैबलेट्स जो हैं, ये हमारे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल, फीमेल जो रिलेटेड कैंसर्स हैं, जब अभी मैंने बताया था कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ उनका काम बच्चे पैदा करने का और पीरियड्स का नहीं है. दे आर प्रेजेंट इन द इंटायर बॉडी. हमारी सारी बॉडी में रिसेप्टर्स उसके प्रेजेंट होते हैं, और तो जब वो रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन से अटैच होते हैं तो बाकी सारे फंक्शंस हमारे उसके हिसाब से चलते हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज के बाद बहुत सारी चीजें हमारे लिए चेंज हो जाती हैं. ओके. तो ये जो हार्मोनल टैबलेट्स हैं ये उन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली जो हार्मोनल टैबलेट्स उनमें देते हैं जिनमें ये दो मार्कर पॉजिटिव होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव. उन लोगों में हम ये हार्मोनल टैबलेट देते हैं, तो दैट मीन्स उनकी बॉडी में वो सेल्स एग्रेसिव हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जब उनके अंदर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है और ईस्ट्रोजन जाके चिपकता है. सो हार्मोनल टैबलेट्स का पर्पस क्या है कि वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को नलीफाई करता है ताकि बॉडी को उसका वो रिस्पॉन्स ना मिले. तो जिसकी वजह से हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स हमें फील होते हैं, हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं. आपको कैल्शियम वगैरह की टैबलेट जो देते हैं ना साथ में डॉक्टर्स, हॉट फ्लशेस ज्यादा फील होने शुरू हो जाते हैं. तो इट एक्ट्स एज अ ब्लॉकर फॉर दोज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स सो दैट वो सेल्स जो कैंसर के सेल्स हैं वो डिवाइड ना कर पाए. और उसकी पहले गाइडलाइन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल 5 इयर्स का था. बट इट हैज बीन सीन कि जो एंड आई सेड कि ये यंगर पेशेंट्स में वापस आना शुरू, यंगर पेशेंट्स में आना शुरू हो गया जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है. पहले ये होता था 60+ में ज्यादा कॉमन, तो हम ये कहते थे कि 5 साल खिला दिया उसके बाद तो पेशेंट वैसे ही मेनोपॉजल हो जाएगा, या रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो इट्स ओके. लेकिन क्योंकि अब लाइफ स्पैन भी हमारा बढ़ गया है और अर्ली केसेस में डिटेक्ट हो गया, होना शुरू हो गया है, तो हमने इसका पीरियड बढ़ा के 10 इयर्स तक कर दिया कि 10 इयर्स तक आप ले लो. बाय दैट टाइम योर मेनोपॉजल चेंजेस विल हैपन एंड देन यू माइट बी एबल टू जस्ट मूव ऑन एंड विद योर इफ इन रेगुलर. केस अगर हम स्किप कर देते हैं इसको फॉर अ वीक और समथिंग लाइक दैट, इसका कोई साइड इफेक्ट रहता है? नहीं, ऐसा देखा नहीं गया है. वीक टू वीक्स का स्किप करना एकदम से ऐसा नहीं होता कि सडनली उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा. लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम ये सोचें कि हम महीने 2 महीने नहीं खाएंगे, फिर हम 1 महीना खा लेंगे, फिर हम 1 महीना नहीं खाएंगे, तो देन इट डजेंट वर्क. देन you are ओके, on your own. थैंक यू. Somebody's asked me one question in the chat box. Okay, Jolin wants to know, can lifestyle changes actually reduce hot flashes and insomnia? Jolin, you are right now in the midst of treatment, तो थोड़ा आपकी body will take a couple of months to settle down. Once your body settles down तो 30% आपको relief feel होना शुरू हो जाएगा.
बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस डू मेक अ डिफरेंस. दे रिड्यूस hot flashes, they reduce insomnia, they improve the quality of life. लेकिन बिल्कुल जीरो पे हम नहीं आ पाते. वो यू कैन से कि वी कैन अचीव 50% इम्प्रूवमेंट, 50% स्टेज. Reshu is asking triple negative breast cancer. What about triple negative breast cancer? You have to be specific with your questions, Reshu. I don't know what you want to ask. What about triple negative breast cancer? मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? Yes, please. मैम एक्चुअली अर्ली जो मेनोपॉज होता है, मेरे को यंग कैंसर के तुरंत बाद ही हो गया था, तो मेरे को ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए अब, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ और अपने आप को थोड़ा हेल्दी और फील करने के लिए. So, Ayushi, what I discussed in those 6 pillars covers most of it. आपका मेनोपॉजल चेंजेस आपके आज आ गए, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन टू हैव. ये इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है दैट आई वर्क विद फॉर 12 to 16 weeks. इसमें मंथ्स लगते हैं फॉर अ बॉडी टू फील लिटिल बेटर. यू कैन नॉट गेट बैक टू 100%, बट वी कैन अचीव, एज आई सेड, 50-60% रिकवरी हमारी हम अचीव कर सकते हैं. एंड फॉर अ लॉन्ग सस्टेनेबल लाइफ यू नीड टू मेक दैट एज योर लाइफ स्टाइल, जो हम इसमें करते हैं. सो देर इज अ होल बिग डिस्कशन टू दैट. वो आप उसके लिए मुझसे सेपरेटली यू कैन कनेक्ट. ओके मैम, थैंक यू. Yes. Effects of hormonal change for triple negative breast cancer. रेशु, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू आस्क. ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ये hormonal टैबलेट्स नहीं देते हैं. वन थिंग इज दैट क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिसेप्टर नेगेटिव केस. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद जो चेंजेस आपको मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं वो सेम आते हैं पॉजिटिव वाले केस में भी, नेगेटिव वाले केस में भी. तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम हॉट फ्लैशेस, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम इमोशनल टर्बुलेंस, यू विल एक्सपीरियंस द सेम स्लीप चेंजेस. सो मुझे थोड़ा सा आपका Ma'am, क्वेश्चन बेटर excuse me, समझना ma'am. पड़ेगा. Am I audible? यस, यस. Ma'am, there is recurrence chances are more in the TNBC cases now. Yes, Recurrence. yes, recurrence ज़्यादा studies have shown Ma'am, that why so? We cannot, yeah. triple negative is said to be a more aggressive form of breast cancer. ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि सेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं. वो अच्छा, Ma'am, ट्रिपल नेगेटिव का फायदा ये होता है कि ट्रिपल नेगेटिव रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता है टू द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट इज ऑल्सो शॉर्टर, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स कम होते हैं, लेकिन अगेन चांसेस ऑफ इट्स रिकरेंस आर ऑल्सो हायर. एंड ट्रिपल पॉजिटिव का ये है कि हार्मोनल थेरेपी से भी हम सालों साल पेशेंट को कैंसर आने के बाद भी मैनेज कर सकते हैं. माई मदर इन लॉ राइट नाउ इज इन स्टेज 4 ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. फॉर द लास्ट 10 years हार्मोनल थेरेपी पे शी इज डूइंग गुड. सो दोनों के अपने अपने वो हैं इफेक्ट्स. एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? So Yeah, actually, I have asked in the chat box also. What happened in my case, like the surgery on the left side, total 8 lymph nodes removed from the left side. But the problem is on the right hand over here, swelling, and like, morning 10-15 minutes, I'm not able to do any work with right hand. यस, यस, ये होता है. ये भी अगेन हमने देखा है कि जॉइंट्स में ना स्टिफनेस शुरू हो जाती है, एंड इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू स्लोली गेट बैक टू दिस थिंग. तो इसके लिए मोबिलाइजेशन, जो मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, उस पे आपको थोड़ा स्लोली, यही है उसका तरीका कि आपको उस पे फोकस करना है. प्लस यू हैव टू वॉच योर विटामिन डी एंड K2 लेवल्स कैल्शियम के साथ. Thank you, doctor. Right.
So now we move to the last part of the session. Now I would like all of you to thank Puneet for organizing, for being so forthcoming and starting this wonderful initiative for everyone who's going through this very, very difficult chapter in their lives. What she's doing actually deserves a round of applause. So I want No, please, everyone to. doctor. I mean, it's all you. I mean, don't give credit to me. We are here because of Just you, na? You started this initiative and you are asking people to help out. So this is a very big thing. And I want everybody to clap for, switch on your cameras and clap for Puneet. 7 claps. no. Thank you so much, doctor. I mean, you know, आपसे रिक्वेस्ट करके ही हमने ये सारा ऑर्गेनाइज किया. आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया टू द पेशेंट्स बिकॉज दे आस्क मी टू कि आप ऐसा एक सेशन करवाइए ग्रुप में. सो आई रिक्वेस्टेड यू टू डू दैट एंड यू आर Thank you. सो Thank you. हम्बल दैट आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए. थैंक यू सो No, मच. I am happy to do that. तो मैंने थोड़ा सा मुझे ये लगा कि it came to my notice that some of you are feeling overwhelmed with another WhatsApp group. हालांकि ये WhatsApp ग्रुप सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया था एंड आई वांटेड टू बी सपोर्टिव फॉर अ वेरी फोकस्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बट सिंस a lot of you are feeling overwhelmed, so पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि we'll dissolve the group, but since Puneet has requested me to keep the group, तो हमने एक option और निकाला है that those who feel that it's becoming too much for them, they can leave the group. It's all right. It's absolutely okay because this group is just to support you. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को ये लगे आपको जरूरी है करना, क्या जबरदस्ती एक और चीज ऐड हो गई. सो इफ यू डोंट फील लाइक बीइंग इन द ग्रुप, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव द ग्रुप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आपको ओवरवेम फील करने की जरूरत नहीं है. You don't have to take it on your nerves. I know it is already you are going through a lot, and you don't have to add another layer of stress to your daily I life. think doctor, I think let's group को ऐसे ही रहने देते हैं. And I would request you to join again, please, Cancer 24/7, because I think because we'll discuss on phone, हाँ, वो right? हम सेपरेटली There's डिस्कस कर लेंगे. दैट्स ऑल राइट. yeah, अभी and हम please सिर्फ share इसी की the बात करते number. हैं. तो मैं Yeah. जो Doc, I हमारा. have to leave now. Thank Yeah, you so please, much please. because Yeah, please, please, thank please, you. please. Thank you so Thank much. you Thank all. you Thank once you again, all. Puneet. And I will be dropping the documents in the group and I'll send them to Puneet as well. So going Yeah, forward, sure. if somebody wants to get in touch with me, please connect with Puneet and she will connect you to me. No, So thank you you so please much, directly, you everyone. all have doctor number. You please directly contact her. Okay. Thank you so much. So thank you so much, everyone. Thank you. And Thank you, ma'am. thank you. Bye-bye.